हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में अंडर रूट वाले क्वेश्चन जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के होते हैं वो किस तरीके से करते हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे इस टाइप के अंडर रूट वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा और टोटल 4 क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो इसी वीडियो में आप कभी भी अगर मान लीजिए 2 अंडर रूट में वैल्यू दिया रहे या 3 अंडर रूट में वैल्यू दिया रहे या 4 अंडर रूट में वैल्यू दिया रहे या 5 अंडर रूट में वैल्यू दिया, 6 अंडर या कितनों अंडर रूट में वैल्यू दिया रहे, उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो आप बहुत सिंपल तरीके से कर लेंगे। इस वीडियो में मैं सिंपल तरीके से करके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। और अभी तक अगर मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखा करिए, इससे आपको फायदा होगा, अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। इसी वीडियो को देखने के बाद अंडर रूट वाले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आप चुटकियों कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कराएंगे। देखिए, सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले आपको देखना कि कितना अंडर रूट दिया है। तो जितना भी अंडर रूट दिया होगा, चाहे एडिशन में दिया हो चाहे सब्ट्रैक्शन में दिया हो, उन सारे अंडर रूट में जो वैल्यू होगा उन हर वैल्यू का आपको एलसीएम निकालना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में 2 अंडर रूट में 2 वैल्यू दिया है, तो जितने भी अंडर रूट में वैल्यू दिए रहेंगे हर अंडर रूट वाले वैल्यू का आपको एलसीएम निकालना है। तो 2 अंडर रूट दिया है तो दोनों अंडर रूट में जो वैल्यू उसका अलग अलग एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 32 का एलसीएम निकालेंगे। स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, अच्छे से आप सीख जाएंगे। और इसी को करने के बाद आप अंडर रूट वाले क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर देंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कभी भी किसी वैल्यू का निकालते हैं, ये भी मैं बता देता हूं। एलसीएम कभी भी आप किसी वैल्यू का निकालते हैं तो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। ठीक है, चलिए 2 से काटा जाए। अब देखते हैं हमारा 32 2 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 32 हमारा 2 से कट रहा है, तो 2 से काटेंगे। तो 32 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 इसमें चल जाएगा 12, 2 6 जा 12 हो जाएगा। अब 60 भी देखिए हमारा 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे। 16 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 8 दूनी कितना होता है, 8 दूनी 16 होता है। फिर 8 भी हमारा 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे। 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 4 भी हमारा 2 से कटेगा, तो चलिए काटते हैं। तो 4 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब 2 हमारा 2 से कटेगा, यहाँ पर 1 आ गया। अब इस अंडर रूट वाले वैल्यू का हम एलसीएम निकालेंगे। जितने भी अंडर रूट में वैल्यू दिए रहेंगे हर अंडर रूट वाले वैल्यू का आपका एलसीएम निकालना है, उसके बाद तब कुछ करना है। ठीक है, सबसे पहले 8 का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे। 8 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 4 होता है। अब 4 भी देखिए हमारा 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे। 4 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 2 होता है, सॉरी, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, अब 2 हमारा 2 से कटेगा, 1 आ गया। ठीक, अब जब मेरा लास्ट में 1 आ जाएगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। कभी भी अगर अंडर रूट वाले एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया आ गया तो सबसे पहले जितने भी अंडर रूट में वैल्यू दिए रहेंगे हर अंडर रूट वाले वैल्यू का आपको एलसीएम निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर हमें जो हमारा एलसीएम आएगा उसमें हमें देखना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो नंबर सेम 2 बार आया है। ठीक है, 2 बार जो आएगा उसको हम लाइनिंग कर लेंगे। जैसे 2 देखिए हमारा 2 बार आया है तो एक लाइनिंग ये कर लेंगे। फिर देखिए 2 हमारा 2 बार आया है, एक लाइनिंग ए कर लेंगे। अब जो नंबर हमारा एक ही बार रहेगा उसको हम ऐसे छोड़ देंगे। जैसे हमारा देखिए 2 एक बार है तो इसको ऐसे छोड़ दिए। अब देखिए 2 2 2 को पेयर बना, जब 2 2 नंबर का पेयर बन जाएगा तो ये देखिए 2 हमारा 2 बार है तो इसको हम एक बार 2 लेंगे। ये 2 देखिए 2 बार है तो इसको हम एक बार 2 लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा 2 2 नंबर का पेयर बना है इसका हम 2 2 एक बार लिए हैं, यही दोनों नंबर हमारा रूट के बाहर निकल जाएगा। और जो नंबर सिर्फ एक ही रहेगा, 2 नंबर सेम नहीं रहेगा, एक ही रहेगा, वो हमारा रूट के अंदर रहेगा। मतलब जो नंबर हमारा 2 2 का पेयर बनेगा तो उसका हम एक नंबर बस लेंगे। जैसे 2 हमारा 2 बार है तो इसको हम एक बार लिए, 2 हमारा 2 बार है तो इसको हम एक बार लेंगे। ठीक है, और जो हमारा एक एक बार लिए यही नंबर हमारा रूट के बाहर हो जाएगा, और जो नंबर हमारा एक बार बस आया वो हमारा रूट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको भी करते हैं। अब देखिए 2 हमारा कितने बार आया, 2 बार आया, तो 2 बार हमें बस लेना है। 2 हमारा हम जो भी वैल्यू होगा, चाहे 2 चाहे 3 हो, कितनों भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू होगा, वो वैल्यू अगर हमारा 2 बार दिया है तो हम एक लाइन ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 हमारा 2 बार दिए थे, यहाँ पर हम 2 लिख लिए एक बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 एक ही बार दिया, इसके बाद 2 नहीं दिया, तो ये नहीं, एक ही बार 2 दिया तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए जो हमारा 2 बार दिया है तो उसका हम एक लिए, अब जो हम एक एक लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा कितना होता, 4। अब मल्टीप्लाई करने पे इस वैल्यू को हम रूट के बाहर लिखेंगे और जो हमारा एक बार 2 आया उसको हम रूट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, अगर कोई वैल्यू हमारा एक बार बस रहेगा
ठीक है, तो उसको हम रूट के अंदर लिखेंगे और जो हमारा दो दो बार रहेगा तो उसको हम रूट के बाहर लिखेंगे। तो देखिए ये हमारा दो दो बार था, तो हम दो एक बार लिए फिर दो एक बार लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, रूट के बाहर लिख दिए, और हमारा दो एक बार है तो इसलिए रूट के अंदर लिख दिए। प्लस अब 3 लिखेंगे। अब देखिए इसका एलसीएम निकाले थे, तो हमारा दो कितने बार है, दो बार है, तो इसको एक बार हम ले लिए। अब जो हमारा दो बार है तो इसको एक बार लिए, तो ये हमारा रूट के बाहर होगा। क्या होगा, रूट के बाहर होगा। तो मल्टीप्लाई, यही हम रूट के बाहर लिख देंगे 2, और अंडर रूट के अंदर हम जो हमारा एक वैल्यू बस है वो हमारा अंडर रूट के आ जाएगा। सिंगल वैल्यू अगर हमारा बचेगा, मान लीजिए अगर 2 हमारा एक ही बार है, इसके बाद हमारा 2 नहीं है, तो उस वैल्यू को आप रूट के अंदर लिखिएगा। अगर दो दो नंबर है सेम सेम तो उसको आप रूट के बाहर लिखिएगा। ठीक है, अब इसको करने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, 4 अंडर रूट 2 प्लस 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा, कभी भी दो रूट में या तीन रूट में या कितनों रूट में अगर सेम वैल्यू दिया है तो उसका आपको एडिशन करना है, तो कुछ मत करिएगा, ये रूट के बाहर जो वैल्यू सबसे पहले उसका एडिशन कीजिएगा। तो 6 और 4 कितना होता है, 10, और फिर ये जो रूट अंडर रूट में जो वैल्यू दी इसको हम ऐसे लिख देंगे। ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो कुछ भी आपको नहीं करना, कभी भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन दे दे आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी अंडर रूट में वैल्यू दिया उन सारे अंडर रूट वाले वैल्यू का एलसीएम निकाल लेंगे। निकालने के बाद दो दो का हम पेयर बनाएंगे। अब जैसे दो हमारा दो बार आया तो इसको एक बार लेंगे, दो हमारा दो बार इसको एक। अब जो हमारा दो दो का पेयर बनेगा उसको हम रूट के बाहर लिखेंगे, और अगर हमारा कोई वैल्यू एक ही बार दिया तो उसको हम रूट के अंदर लिखेंगे। करने के बाद अब फिर हम देखेंगे अगर सारे रूट में सेम वैल्यू है तो रूट के बाहर वाले वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, जो आएगा उसको लिख देंगे, फिर यही रूट वाले वैल्यू को हम ऐसे लिख देंगे। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरीके से करते हैं। अब देखिए अंडर रूट 16 माइनस 20 अंडर रूट में 2 प्लस 2 अंडर रूट में 8, इसे मैं सॉल्व करना, तो मैं पहले क्या बताया हूं, सारे अंडर रूट में जो वैल्यू उसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम 16 का एलसीएम निकालेंगे। तो 16 हमारा देखिए 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे, 16 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 8 होता है। अब 8 देखिए हमारा 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे, तो 8 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 4 होता है। अब 4 को हमारा 2 से कटेगा तो 4 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 2, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब 2 हमारा 2 से कटेगा, इसको यहां पर लिख देंगे। अब हम इस 2 का एलसीएम निकालेंगे, तो अगर इस 2 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 2 ही आएगा। कहें कि भाई ये 2 है तो 2 हमारा 2 ही आएगा, क्योंकि देखिए 2 हम 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ये हमारा 2 ही होगा। ठीक है, अब 8 का एलसीएम निकालेंगे, तो 8 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो 8 हमारा सबसे पहले 2 से कटेगा, तो 8 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 4 होता है। अब 4 भी देखिए हमारा 2 से कटेगा, तो 4 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 2 होता है। अब 2 हमारा 2 से कटेगा तो 2 कट गया। अभी जो एलसीएम मेरा तीनों वैल्यू का, तीनों अंडर रूट वाले वैल्यू का जो एलसीएम आया तो उसमें हम देखेंगे कौन सा नंबर ऐसा है जो नंबर 2 बार दिया है। तो देखिए 2 हमारा 2 बार दिया तो एक लाइन बना लिए, फिर इसमें भी 2 हमारा 2 बार दिया, लाइन बना लिए। अब इस 2 को हम एक बार लेंगे, अगर जो वैल्यू हमारा 2 बार दिया रहेगा उसका हम एक बार वैल्यू लेंगे। देखिए 2 हमारा 2 बार दिया तो इसका 2 एक बार ले लिए। अब इसमें देखिए 2 एक ही बार दिया है तो हम ऐसे ही कर लेंगे। अब इसमें देखिए 2 हमारा 2 बार दिया तो इसको हम एक बार 2 ले लेंगे। अब इसमें एक ही दिया है तो हम सबसे पहले इसका करेंगे। अब देखिए कौन सा वैल्यू है, जो वैल्यू हमारा 2 बार दिया है तो उसको हम एक बार लिए, तो जो एक बार लिए उसको रूट के बाहर कर देंगे। तो देखिए हमारा ये 2 वैल्यू का एक वैल्यू लिया हूं, ये भी 2 वैल्यू का एक वैल्यू लिया हूं, इसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ये जो दो दो नंबर होता है ये मेरा परफेक्ट, कोई भी नंबर अगर हमारा 2 बार दिया तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर करते हैं। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, 4 लिख दिए। ठीक है, अब 4 लिखने के बाद आप एक चीज देखिए, सॉरी यहां लिख दे रहा हूं, 4 लिखने के बाद अब हमारा अंडर रूट में जो वैल्यू का एलसीएम निकाले था, अब देखिए अब दोनों दो दो का पेयर बन गया। ठीक है, अब इसके बाद कोई हमारा सिंगल वैल्यू नहीं बचा है, यही 2 हमारा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम रूट के बाहर लिख देंगे। अब कोई सिंगल वैल्यू नहीं बचा है तो हम रूट के अंदर लिखेंगे नहीं, तो हमारा रूट हट जाएगा। ठीक है, जब मान लीजिए कोई सिंगल वैल्यू एक है, मान लीजिए 2 हमारा एक ही बार बस बचा है तो उसी को अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। अगर वो नहीं है तो जो हमारा 2 2 का पेयर बना है तो वो हम रूट के बाहर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 20 हम लिखेंगे, अभी अंडर रूट में जो 2 है इसका एलसीएम यहां पर है। अब देखिए ये 2 हमारा एक ही बार आया है तो बताया जो वैल्यू एक बार आएगा उसको अंडर रूट के अंदर लिख दीजिएगा। तो अंडर रूट 2 लिख दिए प्लस ये 2 लिख दिए। अब इस वैल्यू का एलसीएम कहां लिखा है, यहां पर लिखा। अब देखिए 2 हमारा 2 बार है तो इसको एक बार लिख लें। अब देखिए 2 हमारा एक बार आया तो जो एक बार आएगा उसको अंडर रूट के अंदर लिखिएगा, जो हमारा 2 बार आएगा उसको अंडर रूट के बाहर लिखिएगा। तो देखिए 2, ये 2 हमारा 2 बार आया तो इस 2 को हम अंडर रूट के बाहर लिखेंगे, और ये हमारा एक बार दिया तो इसलिए हम इसको अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब लिखने के बाद कुछ नहीं करेंगे, हम 4 को ऐसे लिख देंगे, -20 अंडर रूट 2 प्लस
टू टू जा 4 हो जाएगा √2। अब आप देखिए मैं क्या बताया हूं इसके, अब ये करने के बाद मैं आपको बताया हूं कि जिस अंडर रूट में सेम सेम वैल्यू होगा उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अंडर रूट में 2 वैल्यू है, अंडर रूट में 2 वैल्यू, तो इसी को हम बस सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। तो 4 माइनस उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो 20 प्लस 4 कितना होता है, 24 होता है। √2 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब यही मेरा आंसर आ गया। मतलब हम अगर हमारा कोई वैल्यू दिया है, बस वैल्यू दिया है, और हमारा मान लीजिए उसके बाद 2-3 अंडर रूट में सेम वैल्यू दिया, तो जो अंडर रूट में सेम वैल्यू दिया उसी को हम सॉल्व करेंगे, और जो हमारा वैल्यू उसको नहीं सॉल्व करेंगे, उसको ऐसे लिख देंगे। यही मेरा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ये भी अच्छे तरीके से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 अंडर रूट में 48 माइनस अंडर रूट में 75 प्लस 2 अंडर रूट में 12 हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, सारे अंडर रूट वाले वैल्यू का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 48 का एलसीएम निकालते हैं। तो 48 सबसे पहले किस किस वैल्यू से कटेगा, 2 से कटेगा भाई। एलसीएम किसी भी वैल्यू को निकालते सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। तो 48 को हम 2 से काटेंगे, तो 48 डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब 24 को 2 मल्टीप्लाई करिए, यही वैल्यू आएगा। 24 को अब हमारा किससे कटेगा, 2 से ही कटेगा। 24 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब 12 भी हमारा 2 से कटेगा, तो 12 को 2 से काटेंगे, तो 12 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 6 होता है, क्योंकि 6 2 12 हो जाएगा। अब 6 भी देखिए हमारा 2 से कटेगा, तो 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। अब 3 देखिए हमारा 3 से कटेगा, तो काट देंगे। अब इसका एलसीएम निकल गया, अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। जितने भी अंडर रूट में वैल्यू दिया रहेगा सबका अलग अलग एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब 75 आप देखिए 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा, तो उसके बाद हम 3 से काटेंगे। तो देखते हैं 75 हमारा 3 से कटेगा, तो देखिए 75 हमारा 3 से कटेगा, तो 3 से काटते हैं। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, एक इसमें चल जाएगा 15, 3 5 15 हो गया, कट गया। अब 25 देखिए हमारा 3 से नहीं कटेगा, तो देखते हैं 4 से कटेगा कि नहीं, तो 4 से भी नहीं कटेगा। फिर देखेंगे 5 से कटेगा कि नहीं, तो अब 5 से कट रहा है, तो 5 से हम काटेंगे। सबसे पहले किसी भी वैल्यू का एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, फिर 4 से, 4 से नहीं, फिर 5 से, 6 से, 7 से, ऐसे हम बढ़ाते चल जाएंगे। लेकिन कभी भी किसी भी वैल्यू का एलसीएम हम 2 से नहीं 1 से नहीं काटेंगे, सॉरी 1 से नहीं काटेंगे। 1 के बाद 2 3 4 5 इसी नंबर से काटेंगे। अब 25 5 से कटेगा, तो 25 डिवाइड 5 करेंगे, कितना आएगा, 5 5 25। अब 5 देखिए 5 से कटेगा, 1 आ गया। अब हम 12 का भी एलसीएम निकालेंगे। तो 12 का एलसीएम निकालेंगे, तो 12 देखिए हमारा 2 से कटेगा, तो 12 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 6 होता है। अब 6 भी देखिए हमारा 2 से कटेगा, 6 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 3 होता है। अब 3 हमारा 3 से कटेगा 1। अब आ गया, ये तीनों का एलसीएम आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जो नंबर हमारा 2 बार दिया है, तो उसको हम लाइन बना लेंगे। अब 2 देखिए हमारा 2 बार दिया है, तो एक लाइन बना लिया, तो इसका हम एक ही वैल्यू लेंगे। ये भी देखिए 2 हमारा 2 बार दिया है, तो इसका एक ही वैल्यू लेंगे। अब 3 देखिए हमारा एक ही बार दिया है, इसके बाद 3 दिया नहीं, तो इसको हम ऐसे लाइन खींच लेंगे। ये जो हमारा एक बार दिया है 3, उसको हम अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। ये जो 2 2 बार दिया है इसको अंडर रूट के बाहर लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 हमारा एक ही बार दिया, तो इसको ऐसे लाइन खींच लेंगे, ये हमारा अंडर रूट के अंदर होगा। अब 5 देखिए 2 बार दिया, तो इसका मतलब ये अंडर रूट के बाहर होगा। यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 12 का एलसीएम निकाले हैं, तो यहाँ देखिए 2 हमारा 2 बार दिया है, तो हम क्या करें, 2 को एक ही बार हम ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। और 3 देखिए एक बार दिया है, तो जो वैल्यू हमारा एक बार दिया रहेगा उसको अंडर रूट के अंदर लिखेंगे, और जो वैल्यू हमारा 2 बार दिया रहेगा उसको अंडर रूट के बाहर लिखेंगे, ठीक है। तो एक ही बार ये लिखेंगे। अब सबसे पहले हम 48 का देखते हैं, तो 2 देखिए कितने बार आया है, 2 2, मतलब 2 एक बार आया है, सॉरी 2 हमारा 2 बार आया, तो इसका एक लिए, फिर 2 हमारा 2 बार है, इसका एक लिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा कितना 4 होता है, यहाँ पर हमारा 3 दिया है, तो 3 मल्टीप्लाई और 4 कर देंगे, ठीक है। अब अंडर रूट में ये हमारा 3 बचा, एक ही वैल्यू, तो इसको अंडर रूट में रख देंगे, ठीक है। जो वैल्यू हमारा एक बार होगा उसको अंडर रूट के अंदर, जो वैल्यू हमारा 2 2 बार होगा उसको अंडर रूट के बाहर लिखेंगे। अब 75 को जो एलसीएम निकालने हैं उसमें देखते हैं कौन सा वैल्यू है जो 2 बार दिया, तो 5 2 बार दिया है, तो हमारा 5 एक ही बार लेंगे, तो इसको अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। क्योंकि 5 2 बार दिया है, तो हम बताएं कि जो वैल्यू हमारा 2 बार दिया रहेगा उसका हम एक ही बस लेंगे, तो 5 अंदर कर बाहर कर लिए। अब 3 देखिए एक बार दिया, तो जो वैल्यू एक बार दिया रहेगा उसको अंडर रूट के अंदर कर देंगे, +2, ठीक है। अब 12 देखिए, 12 में देखिए जो हमारा 2 2 बार दिया है, तो एक बार हम 2 ले लिए, तो मल्टीप्लाई 2, क्योंकि इसको बाहर करेंगे। अब हमारा 3 एक ही बार दिया, तो अंडर रूट के अंदर लिख देंगे, जो वैल्यू हमारा एक बार दिया रहेगा उसको अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 3 प्लस 2 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 अंडर रूट 3। अब मैं आपसे क्या बताया हूं कि जब भी अगर सारे अंडर रूट में सेम वैल्यू होगा
तो ये बाहर बाहर वाले वैल्यू का आप सॉल्व करिएगा, उसके बाद यही अंडर रूट वाले वैल्यू को उसके बाद लिख दीजिएगा। तो देखिए 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7। ठीक है, अब 7 12 में से अगर 5 को हम घटाएंगे तो बचेगा 7। अब 7 में अगर 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 7 और 4 कितना होता है 11, 11 लिख दिया। अब यही सेम अंडर रूट वाला वैल्यू हम ऐसे लिख देंगे। तो हमेशा याद रखिएगा जब सारे रूट में सेम वैल्यू हो उसको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना हो तो बाहर बाहर वाले वैल्यू को हम सॉल्व करके लिख देंगे और फिर वही सेम अंडर रूट वाले वैल्यू को हम ऐसे लिख देंगे, यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 2 अंडर रूट में 64 माइनस 5 अंडर रूट में 9 प्लस अंडर रूट में 81 प्लस अंडर रूट में 144। तो सारे अंडर रूट का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो पहले 64 का एलसीएम निकालेंगे। चलिए करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, 64 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 64 का एलसीएम निकालेंगे। 64 सबसे पहले किस नंबर से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे। 64 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब 32 देखिए हमारा 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, एक इसमें चल जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा। अब देखिए 16 भी हमारा 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे। 16 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 8 होता है। 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब 8 भी हमारा 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे। 8 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 4 होता है। अब 4 भी हमारा 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे। 4 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 2 होता है। अब 2 भी देखिए हमारा 2 से कटेगा तो 1 आ गया। अब हम 9 का एलसीएम निकालेंगे। तो 9 देखिए सबसे पहले हमारा 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, तो 9 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, 3 होता है। 3 भी हमारा 3 से कटेगा, इसका भी एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, 81 का एलसीएम निकालेंगे। तो 81 का एलसीएम निकाल लिया जाए। 81 देखिए हमारा 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब 2 से नहीं कटा तो उसके बाद किस नंबर से काटेंगे, 3 से। देखते हैं 3 से कटता है तो 81 3 से कट जाएगा। तो 3 2 जा 6, 2 इसमें चल जाएगा, 3 7 जा 21 आ जाएगा। फिर 27 जो है हमारा 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे। 27 डिवाइड बाई 3 करेंगे, कितना आएगा, 3 9 27 हो जाएगा, क्योंकि 9 त्रिक 27। अब 9 भी देखिए 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 आ जाएगा। फिर 3 हमारा 3 से कटेगा तो 3 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, 1 होता है। अब 144 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 144 अगर हम देख लें तो 144 हमारा 12 डायरेक्ट कट जाएगा। तो 12 बराबर 144, फिर 12 कटेगा, मतलब ये आ गया। अब सबसे पहले इस वैल्यू का हम देखेंगे कौन सा नंबर 2 बार है। तो देखिए 2 हमारा 2 बार एक लाइन खींचनी, यहाँ पर 2 लिख दिए। फिर 2 हमारा 2 बार है, यहाँ पर एक लाइन खींचनी, यहाँ 2 लिख दिए। फिर 2 हमारा 2 बार है, यहाँ पर लाइन खींचनी, 2 लिख दिए। अब देखिए इसके बाद हमारा कोई वैल्यू ऐसा नहीं है जो हमारा एक बार दिया हो। ठीक है, मतलब अब इसमें कहाँ हम, इसमें हमारा अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि अगर कोई वैल्यू एक बार होता तो उसको अंडर रूट के अंदर लगते, लेकिन कोई वैल्यू एक बार दिया नहीं, इसलिए हम अंडर रूट हमारा हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 का देखते हैं। अब 9 में देखिए 9 का जो एलसीएम निकालने थे, इसमें हमारा देखिए 3 2 बार दिया है, तो मतलब इसमें भी हमारा अंडर रूट हट जाएगा। अगर कोई और वैल्यू दिया होता जो हमारा एक बार होता तो हमारा अंडर रूट के अंदर होता। अब हमारा 3 2 बार बस दिया है, तो 2 बार दिया मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसका एक नंबर ले लिए, मतलब अंडर रूट के बाहर आ गया। अब अंडर रूट हट जाएगा। जब अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू नहीं होगा तो अंडर रूट हट जाएगा। अब 81 का देखते हैं कौन सा वैल्यू ऐसा है जो 2 बार दिया। 3 2 बार दिया है, यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं। अब देखिए 3 2 बार दिया है, यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए कोई वैल्यू ऐसा नहीं जो एक बार दिया, तो इसमें भी अंडर रूट हट जाएगा। 144 देखते हैं, तो 144 में देखिए 12 हमारा 2 बार दिया है, तो इसमें भी हमारा अंडर रूट हट जाएगा, मतलब सारे में हमारा अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं 2 मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 कितने बार दिया है, 2 2 बार, 2 2 बार, 2 2 बार, मतलब 3 बार दिया, तो 2 2 2। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 लिख लेंगे। अब हमारा कोई सिंगल वैल्यू नहीं दिया ना, अगर सिंगल वैल्यू दिया रहता तो अंडर रूट का अंतर रहता। अब सिंगल वैल्यू नहीं दिया तो हमारा अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, अब 5। अब 9 का एलसीएम निकाले तो कौन सा ऐसा वैल्यू जो 2 बार दिया, तो देखिए 3 2 बार दिया, तो इसका हम 3 ले लिए, तो ये भी हमारा अंडर रूट हट जाएगा। प्लस 81 का एलसीएम निकाले थे, तो कौन सा वैल्यू ऐसा जो 2 बार दिया, 3 देखिए 2 बार दिया, 3 2 बार दिया, तो 3 को एक बार ले लिए इसका, फिर 3 को इसका एक बार ले लिया, तो 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये भी हमारा अंडर रूट हट जाएगा। अब 144 में देखते हैं कि हमारा कौन सा वैल्यू 2 बार दिया, तो देखिए 12 2 बार दिया, तो ये भी हम एक बार 12 ले लिए, तो ये भी हमारा अंडर रूट हट जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 में 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है, 8 2 16, 5 को 3 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 15 प्लस 9 प्लस 12 होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 16 में से 15 जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस 9 आएगा, प्लस 12 आएगा। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तो देखिए 2 प्लस 9 कितना होता है, 11, 11 और 1 कितना होता है, 12 होता है। 2 को यहाँ लिख दिए, 1 यहाँ पर कैरी दे दी, क्योंकि ये पहला नंबर जो होता है मेरा 1 होता है और दूसरा नंबर 10 होता है, तो पहले हम 1 को ऐड करते हैं फिर 10 को ऐड करते हैं। अब देखिए 10 हमारा ये है और ये है, तो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। 22 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो में
अंडर रूट के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं कि अगर लेंदी अंडर रूट वाला क्वेश्चन आ जाए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, जैसे 2 अंडर रूट, 3 अंडर रूट, 4 अंडर रूट, 5 अंडर रूट में आ जाए एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना, तो किस तरीके से करते हैं मैं इस वीडियो में बता दिया हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार और समझा दे रहा हूँ, कभी भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दे दें, और वो चाहे आपको 2 अंडर रूट दे दे, चाहे 3 अंडर रूट, चाहे कितनों भी अंडर रूट दे दें, सबसे पहले हमें सारे अंडर रूट में का जो वैल्यू है, हर एक अंडर रूट वाले वैल्यू का आपको एलसीएम निकाल देना है। अब निकालने के बाद आपको देखना है कि जिस वैल्यू का निकाला हूं तो उस वैल्यू का जो एलसीएम आया तो उसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो हमारा दो बार दिया है। जो नंबर दो बार देगा उसका आप एक ले लीजिएगा, तब जो नंबर हमारा दो बार दिएगा उसका एक लेंगे, और ये जो एक लेंगे ये हमारा अंडर रूट के बाहर होगा, और जो वैल्यू हमारा एक ही बार होगा, ठीक है, वो हमारा अंडर रूट के अंदर होगा। इतना करने के बाद उसके बाद लास्ट में आप देखिएगा, अगर सारे अंडर रूट में सेम वैल्यू है तो अंडर रूट के बाहर वाले वैल्यू को आपको सॉल्व कर देना है, और जो अंडर रूट में है एक, उसी को आप आगे उसके लिख देना है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं बताया था, यहां पर देखिए अब देखिए सारे अंडर रूट आ गया, सारे अंडर रूट में सेम वैल्यू है, तो बाहर वाले वैल्यू को आपको सॉल्व करना है, जो आएगा उसको लिख दीजिए, फिर यही एक अंडर रूट वाले वैल्यू को आप लिख दीजिएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से कीजिएगा, आंसर बहुत जल्दी आएगा। सबसे पहले आपको सारे अंडर रूट का एलसीएम निकाल लेना है, फिर परफेक्ट स्क्वायर देखना, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उस अंडर रूट को, उस वैल्यू को बाहर कर दीजिएगा, जो हमारा एक बार वैल्यू दिया है उस अंडर रूट, उस वैल्यू को अंडर रूट में रख दीजिए। रखने के बाद फिर सारे अंडर रूट में सेम वैल्यू होगा, तो क्या करिएगा, बाहर वाले वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिएगा, फिर वही अंडर रूट वाले वैल्यू को रख दीजिएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो प्लीज कर दीजिए, और कमेंट में लिख के भेजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिख के भेजिएगा, उस टॉपिक पे अच्छा से अच्छा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं वीडियो बहुत अच्छा बनाता हूँ, और मैं इसलिए बनाता हूँ अच्छा कि मेरे जो ऑडियंस है, मेरे जो लोग हैं, उन सबको पसंद आए और वो बहुत ईजी तरीके से सीख लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।